दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो बयान जारी करते हैं कि जनाब जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनको हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तानियों तैयार हो, अब की बार सांप का सर काट के लाना है हमें और इस GHQ रावलपिंडी को खत्म करना है। तो भारत के लोगों को मेजर शहाब असलम का सर चाहिए, आसिम मुनीर का सर चाहिए। ये जो बयान पाकिस्तान के लिए सीरियस थ्रेट है, जो ये बातें हैं, किसी लम्हे भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद से, लश्कर तैयबा से जो बराह रास्त पिछले 4 दिन की जंग के बाद मुसलसल धमकियां हिंदुस्तान को लगा रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और बाकायदा तौर के ऊपर वीडियो के ऊपर बयान भी जारी कर रहे हैं, पोस्टर भी जारी कर रहे हैं, और उनका लिंक जोड़ा जाता है मुबैना तौर के ऊपर पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट से। 2008 के मुंबई अटैक्स को भी हम नहीं भूल सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान ओरिजिन जो अटैक्स हुए हैं इंडिया के ऊपर, फिर वो मैसिव इतनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान पर अटैक कैसे लॉन्च करेंगे? पहले ये ड्रोन्स मारेंगे, ड्रोन्स मार के जो लॉ रेंज ड्रोन्स होंगे जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एंगेज करेंगे, फिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल चलाएंगे, जो इनकी प्लानिंग नजर आ रही है। अमित शाह के बयान के बाद वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। क्या पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहां पे स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुके हैं? अफगान अकाउंट्स, इंडियन अकाउंट्स क्या वार्निंग दे रहे हैं? ये बड़ी खौफनाक कहानी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब हर जगह जाके वो जंग रुकवाने की बात करते हैं, फिर इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में तो समझ नहीं आ रहा वो पैगाम पाकिस्तान को देते हैं, इंडिया को देते हैं। 6 से 7, 7 से 7.5 तैयारे अब हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर माजी करीब में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि जब ऐसा कोई वाक़या इंडिया में हो तो उसके बाद सबसे पहले पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात हमारे सामने एकदम से ज़हनों में ताज़ा हो जाते हैं। ये एक दहशतगर्द हमला था। उसको जो भी डायरेक्ट कर रहा था वो उसने बताया होगा उसको कि यार अभी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है, तू जहां है वहीं कर दे। और आपको आसिम मुनीर और मेजर शहाब असलम जैसे लोगों के सर उतारने पड़ेंगे अगर आप नहीं उतारते हैं। और ऐन मुमकिन है कि इससे मिलती जुलती वारदातें अगले 2-4 दिन में आपको दिल्ली और कलकत्ता में भी नजर आए, क्योंकि इस तरह के स्क्रिप्ट में इस तरह का मामला लाजमी होता है। वॉर विद पाकिस्तान एंड हेड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल्स, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का नहीं है। अगर आपने लाल किला दिल्ली के सामने जो एक सिंबल है, जो एक अलामत है स्टेट सॉवरेंटी की, उसके सामने जाकर ये वारदात कर डाली है, तो फिर आपने सीधा सीधा स्टेट को ना सिर्फ चैलेंज किया है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मोदी जी ने भूटान से एक वक्तव्य जारी किया, यानी कि मोदी जी का जो टूर था भूटान का, दैट इज ऑन शेड्यूल। भूटान से उन्होंने बोला कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एवरीबडी विल बी टेकन टू टास्क। इसके परपेट्रेटर्स जितने, परपेट्रेटर्स का मतलब है लंबी चेन। लंबी चेन मतलब जिन्होंने ऑर्गेनाइज देश में किया और जिन्होंने विदेश से किया, उनका भी नंबर है। ये केवल यहाँ जो इन्वॉल्व है उन तक नहीं है, बल्कि जो ये विदेश में पाकिस्तानी बैठे हैं उनका भी नंबर आएगा, पाकिस्तान को भी ठोक दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन आई है माननीय प्रधानमंत्री जी से, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तानियों तैयार हो, अब की बार सांप का सर काट के लाना है हमें और इस GHQ रावलपिंडी को खत्म करना है। तो ये बिल्कुल क्लियर मैंडेट है। और अभी मैं आपको कुछ और अपडेट देने हैं। देखिए, पहला अपडेट है कि जो ये गांव है इस डॉक्टर उमर का इत्यादि, कल हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि भाई इनके परिवार वालों को जरा उठा लिया जाए। इसकी माताजी को और 2 भाइयों को उठा लिया गया है। मुझे लगता है ये सबके परिवारों के साथ हुआ होगा। हमारा दूसरा डिमांड है कि इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। जो बुलडोजर तो खैर अभी आया नहीं खबर, मुझे लगता है वो भी जल्दी आ जाएगी। और ये जो बंदा है ये बिल्कुल जिहादी है, घर नहीं जाता था, इसे 3 दिन पहले घर गया था। इसे घर वालों ने फोन किया, 3 दिन बाद आऊंगा, उससे पहले ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट की तैयारी काफी टाइम से चल रही थी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ
हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में जितने भी लोग, इंक्लूडिंग J&K पुलिस, हरियाणा, गुजरात ATS, सारी IB, रॉ, आपका इंटेलिजेंस, जितने भी लोग हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। अगर आप लोग ये काम नहीं करते तो ना जाने कितनी जाने जाती। पाकिस्तानी जब सोशल मीडिया मतलब अपने ट्विटर्स पे जब वो स्क्रीनशॉट शेयर होना शुरू हुए जिसमें पाकिस्तानी के कमेंट्स हैं या कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो, मैं समझ रहा हूँ कि इंडियन मीडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये बेचैनी कहाँ से आई? यार देखो, बात यह है ना कि ये जो नैरेटिव पाकिस्तान में हर समय बिल्डअप होता है, किसके लिए है नैरेटिव, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। वेरी डिस्पैशनेटली, बिना इसके बारे में अपसेट हुए कि यार यहाँ पे जाने चली गई, ये देखो कैसी भद्दी बातें कर रहे हो। भद्दा मुल्क के भद्दे लोग हैं तो भद्दी बातें करेंगे। आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? आप ये रखते हैं कि बहुत कोई खूबसूरत बात करेंगे? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ना। द पीपल आर लाइक दैट। डस्टबिन से कभी खुशबू नहीं आती है। पॉइंट। वो आपकी और मेरी बेवकूफ़ी है अगर हमारी ये उम्मीद है आपकी और मेरी कि डस्टबिन से खुशबू आएगी। वो नहीं आ सकती। वो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, राइट, देयर इज नो सीज फायर, और उल्टा ट्रंप को भी उन्होंने एक बार ये बता दिया था, दो टूक, जो 35 मिनट की वार्ता हुई थी फोन पे। बीच में एक्सरसाइजेस हुई हैं, अभी भी चल रही हैं, राइट। ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ये पूरा जो इलाका है, यहां पे जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं, जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हो रहा है, राइट। फिर वो मामला सर क्रीक वाला, जो 2-3 हफ्ते पहले वाला मामला था, ठीक है यार। देखो, आप 6-0 कहो, 14-0, वो आपकी मर्जी है। नोबडी इज गेटिंग फूल्ड बाय दैट। ये एक नैरेटिव पाकिस्तानी बनाते हैं अपनी जाहिल पॉपुलेशन को बेवकूफ बनाने के लिए। 1971 भी हम जीत ही जाते, लेकिन हमारे साथ साजिश हो गई। 1965 हम जीत गए थे, कारगिल भी हम जीत, ये हर चीज जीत जाते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनकी अपनी डगर है। तो ये जब रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, किसी ने नहीं कहा अभी तक कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने ये तक नहीं बोला कि ये टेरर इंसिडेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए, हम पता लगा रहे हैं, हमें टाइम लगेगा, जैसा निकलेगा फिर वैसा बता देंगे। लेकिन वहां पे इतनी बेचैनी है, वहां पे इतनी हलचल है कि फॉल्स फ्लैग, अरे फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग। ये देखिए, इनको पाकिस्तानियों का एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना कम है, इतना ज्यादा कम है इनकी, इतनी जाहिल कौम है ये पाकिस्तानियों की। ये कुछ टर्म्स सीख लेते हैं, कुछ टर्म्स ये सीख लेते हैं, क्योंकि फौजी हुक्मरान वहां पे रहे हैं, तो इनके जो पूरे वोकैबुलरी है उसमें कुछ फौजी टर्म्स अपने आप आ गए हैं। मुझे याद आएगा 1-2 बड़े टर्म्स हैं जो सिविलियंस यूज करते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है, बिकॉज दीज टर्म्स आर कॉमन बिटवीन द पाकिस्तान आर्मी एंड द इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो द ब्रिटिश आर्मी एंड सिविलियंस हु हैव नॉट ever been inside a cantonment, forget about wearing a uniform for even one single day, they use those terms. इससे ये पता लगता है कि आर्मी का कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, है ना। तो ये है, अब आपको ये समझाना पड़ेगा अपने लोगों को। तो अभी से ही माहौल बिल्डअप करा जा रहा है, हर चीज। 26/11 को भी फॉल्स फ्लैग, पार्लियामेंट अटैक को भी, अक्षरधाम टेम्पल को भी, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट को भी, हर चीज को फॉल्स फ्लैग कि इंडिया हमें बदनाम, तुम तो हो ही बदनाम, ठीक है। आप खुजली वाले कुत्ते को बदनाम कर सकते हैं? अगर बताइए, आप कर सकते हैं खुजली वाले कुत्ते को, या जो गंद में सुअर लौट रहा है आप उसको बदनाम कर सकते हैं? ये कह रहे हैं पाकिस्तानी कि जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो एक टेररिस्ट स्टेट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप ये बोल रहे हैं जो बिल गेट्स है ना, वो ओसामा बिन लादेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो ये वाली बात हो गई। इसका लॉजिक क्या है? आई हैव नॉट अंडरस्टूड। बट देन पाकिस्तान डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग लॉजिक। तो हम कौन होते हैं भैया लॉजिक समझाने वाले? पाकिस्तान इज नॉट लॉजिक। हाँ, तो ये चीज है। इसको ज्यादा देखिए, उनके सोशल मीडिया पे ये कुछ नहीं है, ये खुद के लोगों को कवरिंग फायर दे रहे हैं, ठीक है। वही बात है कि आपने इनके मुंह पे थूक दिया, आपने आसिम मुनीर के मुंह पे थूक दिया। वो कहेगा यार नवंबर के महीने में बारिश कैसे हो रही है? दे आर लाइक दैट। वो कौम वैसी है पाकिस्तानी।